एग्जाम्पल नंबर 4। इस एग्जाम्पल में हमारे पास 2 आइडेंटिकल थिन रॉड्स दी गई है, जिसमें पहला रॉड AB है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल L है, और दूसरा रॉड CD है जिसका मास कैपिटल M है और लेंथ कैपिटल L है। दोनों रॉड के मिड पॉइंट को, यानी AB रॉड के और CD रॉड के मिड पॉइंट को ज्वाइंट करके हमने यह क्रॉस बना दिया है। क्लियर है? ठीक है, यानी कि यह जो पॉइंट है AB रॉड का और CD रॉड का, यह कौन सा पॉइंट है? मिड पॉइंट है। ठीक है, मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमने यह क्रॉस बनाया है। चूंकि यह क्रॉस बना है तो प्रत्येक पार्ट का एंगल, यह पार्ट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इस पार्ट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इस पार्ट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इस पार्ट का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। इच पार्ट का एंगल कितना है हमारे पास? 90 डिग्री है। तो हमें इस क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है बाइसेक्टर लाइन से EF। ठीक है, इस क्रॉस के लिए कोई बाइसेक्टर लाइन दी गई है। मान लेते हैं कि यह एक बाइसेक्टर लाइन है, यह बाइसेक्टर लाइन क्या है? EF है। ठीक है, इस EF के अबाउट हमें इस क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। क्लियर है? ठीक है, तो EF के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग किस किस रॉड का कैलकुलेट करेंगे? AB रॉड का कैलकुलेट करेंगे और CD रॉड का कैलकुलेट करेंगे, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो हमें इस एक्सिस के अबाउट, इस EF के अबाउट हमें इस क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस क्रॉस का इस EF एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। ठीक है, तो यह जो EF है वह क्या है? इस एंगल का बाइसेक्टर है। जब इस एंगल का बाइसेक्टर हो गया तो यहाँ पे यह कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा? AB रॉड के साथ 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा। क्लियर है? ठीक है, तो AB रॉड का EF एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? तो हमें यह पता है कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड हो और उसके सेंटर से कोई एक्सिस गुजरे और एंगल थीटा पे इंक्लाइंड हो, तो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वह क्या होता है? अगर इसका मास M हो, लेंथ L हो, तो mL²/12 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसी फार्मूला का हम लोग यहाँ यूज करेंगे। क्लियर है? तो AB एक रॉड है और इस रॉड पर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है EF एक्सिस के अबाउट, जो एक्सिस AB के मिड पॉइंट्स होके गुजर रहा है और एंगल कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है? 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट इस AB रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, अगर उसको हम IAB बोले तो IAB कितना होगा? तो इस AB रॉड का मास कितना है हमारे पास? M है। लेंथ कितना है? L है। तो mL²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास कितना डिग्री दे दिया गया है? 45 डिग्री दिया गया है। तो साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे? 45 डिग्री। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? mL²/12 इंटू साइन 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। तो 1/√2 का स्क्वायर। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे? mL²/12 1/2, और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? mL²/24। तो IAB हमें पता चल गया। क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं CD रॉड के लिए भी EF जो है वह कहाँ से होकर गुजर रहा है? मिड पॉइंट से होकर ही गुजर रहा है। क्लियर है? और CD रॉड से यह जो EF है वह कितना डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होगा? यह पूरा एंगल 90 डिग्री, तो यह एंगल 45 डिग्री, तो यह भी एंगल क्या हो जाएगा? 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि EF जो एक्सिस है वह इस क्रॉस का क्या है? बाइसेक्टर लाइन है। क्लियर है? तो बाइसेक्टर है तो एंगल को हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, तो यह एंगल 45, यह भी एंगल 45 डिग्री। तो CD रॉड के लिए EF एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसी फॉर्मूला का यूज करके हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं CD रॉड का EF एक्सिस के बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वह ICD है। ठीक है, तो ICD क्या होगा? तो ICD जो होगा, CD रॉड का मास कितना है हमारे पास? कैपिटल M है। तो कैपिटल M, लेंथ कितना दिया गया है? कैपिटल L दिया गया है। कैपिटल L²/12 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। EF जो रॉड है, EF एक्सिस जो है वह CD रॉड के साथ कितना डिग्री के एंगल पे है? 45 डिग्री के एंगल पे है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर 45 डिग्री। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? mL²/12 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? mL²/24। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, EF के अबाउट हमें AB रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल गया, mL²/24। इस रॉड का
मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट पता चल गया, ml²/24, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस क्रॉस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो वो क्या होगा, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, अतः इन दोनों को आपस में हम सिंपली ऐड कर देंगे, तो इस एक्सिस के अबाउट इस क्रॉस का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं कि इस EF एक्सिस के अबाउट इस क्रॉस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर I है, तो I बराबर क्या होगा, I बराबर होगा इस EF एक्सिस के अबाउट इस रॉड का, AB रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी कि IAB प्लस इस EF एक्सिस के अबाउट CD रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी ICD, क्लियर है। और IAB हमें पता है कितना है हमारे पास, ml²/24 है, और ICD पता है हमारे पास कितना है, ml²/24 है, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2ml²/24, कैंसिल आउट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ml²/12, तो I बराबर क्या आ जाएगा, ml²/12, यानी कि EF जो बाइसेक्टर है इस क्रॉस का, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ml²/12, क्लियर, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखेंगे, समझेंगे और खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। थैंक यू।